भगवद गीता का सारांश भगवद गीता, जिसे गीता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय दर्शन और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है और इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को दर्शाया गया है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर होता है, जहां अर्जुन अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने में संकोच करता है। मुख्य विषय धर्म और कर्म। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उदाहरण स्वरूप, अर्जुन को अपनी योद्धा धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। योग के प्रकार। गीता में विभिन्न योगों का उल्लेख किया गया है, जैसे कर्म योग, कार्य करते रहना, फल की चिंता न करना। भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम। ज्ञान योग, आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना। आत्मा का अमरत्व। गीता यह स्पष्ट करती है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। इस संदर्भ में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि यह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। उदाहरण मान लीजिए, एक विद्यार्थी परीक्षा में बहुत मेहनत कर रहा है। वह परिणाम को लेकर चिंतित है। गीता की शिक्षाएं उसे यह सिखाती हैं कि उसे अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यदि वह अपने कर्तव्य, परीक्षा की तैयारी को सही तरीके से निभाता है, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। निष्कर्ष, भगवद गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन में संतुलन बनाना चाहिए और किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। गीता का संदेश आज भी प्रासंगिक है और यह हमें आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है।